जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिस इज सोनिया सेतिया, योर अकाउंट्स एंड इको ट्यूटर। तो आज का वीडियो है हमारा क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स, तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। और हमारी ये फैमिली अकाउंट्स सिंप्लीफाइड की ये काफी हमने बड़ी करनी है, राइट। हर एक फ्रेंड के साथ आप शेयर करो वीडियोस को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन। हमने 3 सिचुएशंस तक देखा था, राइट। कि अगर पार्टनर जो है विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ द मंथ एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, तब हमने देखा था कि हम एवरेज पीरियड जो कैलकुलेशन है वो हम कैसे करने वाले हैं, राइट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी फोर्थ सिचुएशन से, राइट। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, राइट, तो उसको आप पहले देख लो सिचुएशन 3 तक, कि हमने जो एवरेज पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट किया अगर पार्टनर इज ड्रॉइंग, विड्रॉ कर रहा है वो अगर मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के मिडल में और मंथ के एंड में। तो हमें एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं सिचुएशन नंबर 4 से, राइट। तो सिचुएशन नंबर 4 हम देखेंगे कि उसमें मंथ्स नहीं रहने वाले, उसमें अगर क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग ड्राइंग की जाती है। तो एक मिनट, मैं आपको जरा सा ये बता दूं कि क्वार्टर्स जो है वो आप कैसे देखोगे। तो सपोज ये है हमारा या तो ये है हमारा सर्कल, राइट। तो सर्कल में अब देखोगे कि ये जो है हमारे, ये है सपोज हमारा ईयर सर्कल जो है। तो इसमें अगर हम क्वार्टर्स क्या होता है 1/4। तो अगर हम इस ईयर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो कितने क्वार्टर्स हो गए हमारे, 1 2 3 4। तो 3 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। तो ये हो गया हमारे 12 मंथ्स, यानी कि हमारा एक साल पूरा हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो 3 3 महीने आएंगे क्वार्टर्स में। तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि अगर क्वार्टरली जो पार्टनर है वो ड्राइंग कर रहा है, राइट, तो हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। हो सकता है वो, जैसे हमने मंथ में किया था कि वो बिगिनिंग पे अगर ड्राइंग कर रहा है, मिड में कर रहा है, एंड में कर रहा है, वैसे ही हम क्वार्टरली जो सिचुएशंस है वो देखेंगे कि अगर जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है क्वार्टर के बिगिनिंग पे, क्वार्टर के मिड में, क्वार्टर के एंड में, तब हमारा एवरेज पीरियड जो है वो क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट, यानी कि फोर्थ सिचुएशन, क्वार्टर की फर्स्ट और जनरली फोर्थ सिचुएशन है हमारी। तो इसमें वो क्या कह रहा है, इफ अ पार्टनर विड्रॉस फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग। तो ये है आपका कीवर्ड, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, नॉट ऑफ ईच मंथ but of each quarter, right? Interest is to be charged on the whole amount for 7.5 months. 7.5 महीने के लिए हमें एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला एज वी नो, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो एवरेज पीरियड हमारा, अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो एवरेज पीरियड हमारा रहने वाला है 7.5 महीने। तो ये हम देखेंगे कि ये कैसे आया, राइट। जैसे हमने मंथ्स का देखा था, सेम हम देखने वाले हैं क्वार्टर्स का। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे क्या रहने वाला है, एवरेज पीरियड वुड बी इक्वल टू 12 मंथ्स
प्लस 3 months डिवाइडेड बाय 2, 12 और 3 15, 15/2 कितना हो जाता है? 7.5 months या 7.5 months, 7.5 महीने। तो इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इलिस्ट्रेशन, राइट, कि हमारा 7.5 महीने कैसे आएगा, राइट। तो ये लिया है मैंने एक इलिस्ट्रेशन, तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि क्या बोला गया है इलिस्ट्रेशन में। सो अ पार्टनर ड्रॉस ₹60,000, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट चेंज हो रही है, जैसे हमने 10,000 माना था मंथली में, तो यहाँ हम 60,000 ले रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो 60,000 निकाला जा रहा है, राइट, बट कब? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये मंथली ड्राइंग नहीं है, ये क्वार्टर की ड्राइंग है, राइट। सो अंडर द पार्टनरशिप डीड, interest on drawings is to be calculated, is to be charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawings, right? तो उसने बोला है कि 60,000 की ड्राइंग की जा रही है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने क्या दे दिया हमें? 10%। तो हम वही सेम क्या करेंगे, मंथ्स ले लेंगे। अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम सारे मंथ्स ले लेंगे। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा वो डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, मंथली से ये डिफरेंट होगा थोड़ा सा। हमने अप्रैल, मई एंड जून, राइट, इन 3 महीनों का क्या बन जाएगा? एक क्वार्टर, राइट। तो 3 मंथ्स का क्या बन गया? एक क्वार्टर। और नेक्स्ट वाले 3 महीनों का एक क्वार्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए ये लाइन मार्क कर दी है कि आपके ये 3 मंथ्स क्या है? एक क्वार्टर है। तो अप्रैल के, यानी कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्राइंग की जा रही है, तो अप्रैल से शुरू हो रहा है हमारा क्वार्टर। तो अप्रैल के बिगिनिंग में पार्टनर ने ड्राइंग की, राइट। तो ये फिर ये अप्रैल, मई, जून हो गया एक क्वार्टर। फिर सेकेंड क्वार्टर के बिगिनिंग पे की गई, जो कि जुलाई से शुरू हो रहा है। और नीचे भी हम देख लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ्स आ जाएंगे सेकेंड क्वार्टर में। ये 3 मंथ्स हमारे कहाँ आ जाएंगे? सेकेंड क्वार्टर में। और नेक्स्ट वाले 3 मंथ्स आ जाएंगे थर्ड क्वार्टर में, एंड सो ऑन। हम देख लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया हमारा थर्ड क्वार्टर। और फोर्थ और लास्ट जो क्वार्टर है वो हमारा कौन सा रहने वाला है? वो हमारा रहने वाला है जैन, फेब एंड मार्च। तो जैन के स्टार्टिंग में ड्राइंग की गई। तो हमने देखा था कि क्वार्टर्स जो है वो कितने होंगे? 4, राइट। 4 क्वार्टर्स हो गए ना पूरे साल में। तो अब हम जो ड्राइंग दी गई है, हमें ड्राइंग की अमाउंट दी गई है, तो हम मंथली में कैसे निकालते थे टोटल ड्राइंग्स? मंथली में हमने कैसे निकाला था कि हमने ड्राइंग को, मंथली ड्राइंग जैसे हमने लिया था 10,000, तो 10,000 को हमने टोटल ड्राइंग की अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनटू 12 किया था विद द नंबर ऑफ मंथ्स, क्योंकि हर महीने 10,000 निकाला जा रहा था। तो तब हमारी टोटल ड्राइंग कितनी आई थी? 1,20,000, राइट। तो अब क्योंकि जो पार्टनर है वो ड्राइंग कब कर रहे हैं? क्वार्टरली। तो टोटल ड्राइंग्स हमारी क्या हो जाएंगी? 60,000 हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में निकाला जा रहा है। क्वार्टर्स, नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने है ईयर में? 4। तो हमारी टोटल ड्राइंग्स या होल अमाउंट या टोटल अमाउंट ड्राइंग्स की कितनी बन जाएगी? 60,000 इंटू 4, 6 4 are 24, 2,40,000, राइट। तो 2,40,000, 2,40,000 हमारा क्या आ गया? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो हमें फॉर्मूला पता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम क्या फॉर्मूला लगाते थे? टोटल ड्राइंग्स, आई राइट अगेन, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट
by 100 and into average period by 12, राइट। तो ये क्या किया हमने, टोटल ड्राइंग निकाल ली। अब हमें क्या नीड है, एवरेज पीरियड निकालने की। एवरेज पीरियड कैसे निकाला हमने, 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स। ये अभी हम देखते हैं कि हमने कैसे ये 12 महीने कैसे लिए और ये 3 महीने कैसे लिए। तो एक बार हमें फिर ऊपर चलना पड़ेगा, थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं इसकी, कि आपका जो एवरेज पीरियड है वो कैसे आया, 12 महीने कैसे आए, 12 महीने कैसे आए आपके। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज करने के लिए, राइट। तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मंथ्स हमारे कितने बचे हैं आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब की गई, अप्रैल के स्टार्टिंग में, राइट। तो कितने मंथ्स पेंडिंग हैं हमारे अप्रैल के बाद। फर्स्ट ड्राइंग के बाद अप्रैल के स्टार्टिंग में हमने ड्राइंग की, हालांकि ये क्वार्टरली ड्राइंग है बट अप्रैल के स्टार्टिंग में की गई, क्योंकि हमारा क्वार्टर फर्स्ट कब से शुरू हो रहा है, अप्रैल से। तो अप्रैल के स्टार्टिंग में हमने ड्राइंग की, राइट। तो नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने बचे हैं, आपको वैसे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे मंथ्स जो 12 मंथ्स है वो पूरे ही पड़े हैं। फिर भी आप अगर देखना चाहते हो तो अप्रैल का पूरा मंथ पड़ा है अभी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो टोटल जो है 12 मंथ्स हमारे पड़े हैं, राइट। तो 12 मंथ्स हम लिख देते हैं, 12 मंथ्स, राइट, 12 मंथ्स प्लस, अब हम देखेंगे लास्ट ड्राइंग हमने कब की। लास्ट ड्राइंग एक बार लेट्स चेक, लास्ट ड्राइंग हमारी कब हो रही है, आई शो यू। लास्ट ड्राइंग हो रही है हमारी जैन, राइट, जैन के स्टार्टिंग में। कब हो रही है, हमारा लास्ट वाला जो क्वार्टर है उसके स्टार्टिंग वाला मंथ कौन सा है, जैन। तो ये हमारा लास्ट क्वार्टर है, इसके स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है जैन के फर्स्ट डे को, राइट। तो जैन का पूरा मंथ पड़ा है, फेब का पूरा मंथ पड़ा है और मार्च का मंथ पड़ा है। तो कितने महीने पड़े हो गए आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यही है ना हमारी लास्ट ड्राइंग, क्वार्टरली लास्ट ड्राइंग है हमारी ये। तो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो कि हमने लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ्स पड़े हैं, जैन का पूरा मंथ, फेब का पूरा मंथ एंड मार्च का पूरा मंथ। तो कितने महीने हो गए, 1 2 एंड 3। तो 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल कितने मंथ हो गए, 12 प्लस 3 15, 15 months divided by 2 that is 7.5 months, 7.5 महीने का हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट करने वाले हो एवरेज पीरियड। तो अब हम नीचे चलते हैं, एक बार वो देख लेते हैं अपनी अगेन कैलकुलेशन कि कैसे आया ये। तो जैसा कि अब अभी हमने देखा कि हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, एवरेज पीरियड निकाल लिया हमने 7.5 मंथ्स, राइट। हमने टोटल ड्राइंग भी निकाल ली 2,40,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी है हमारी, 2,40,000 इनटू 10 बाय 100 और एवरेज पीरियड हमने कितना निकाला, 7.5 मंथ्स। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 15,000।
तो ये आप ऐसे कैलकुलेट करने वाले हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कितनी अमाउंट आएगी, जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कितना चार्ज करेगी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से, अगर वो कब ड्राइंग करता है, अगर वो क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, क्वार्टर के स्टार्टिंग में अगर वो ड्राइंग करता है, तो उसका एवरेज पीरियड 7.5 महीने लेके, जो हमने कैलकुलेट किया, और रेट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो वो आप रेट उठाने वाले हो। तो पार्टनरशिप फर्म कितना चार्ज करेगी? 15,000, अगर पार्टनर क्वार्टर के बिगनिंग में एक यूनिफॉर्म अमाउंट निकाल रहे हैं, राइट, जो कि उन्होंने गिवन है 60,000। तो ये थी हमारी सिचुएशन नंबर 4। अगर आपको अभी भी लग रहा है, कुछ इशू लग रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है समझने में, तो डेफिनेटली यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से देख लेंगे और अच्छे से, ताकि आपको और इजी वे में मैं समझा पाऊँ। सॉरी। अब आती है हमारे पास सिचुएशन नंबर 5। सिचुएशन नंबर 5 ये भी क्वार्टरली सिचुएशन है, जैसे हमने मंथली लिया था 3 सिचुएशंस, वैसे ही हम 3 सिचुएशंस क्वार्टरली की लेने वाले हैं। तो एक सिचुएशन हमने कर ली। नेक्स्ट सिचुएशन इज इफ अ पार्टनर विड्रॉस फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल। तो ये है आपका यहाँ पे, जो कि आपको ध्यान रखना है कि कब जो है ड्राइंग हो रही है। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, interest is to be charged on the whole amount for the 6 months। तो 6 मंथ ये मैंने क्या लिखा है? ये लिखा है मैंने एवरेज पीरियड, राइट। एवरेज पीरियड 6 मंथ्स कैसे आया, ये अभी हम देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो एवरेज पीरियड हमने निकाला 6 मंथ्स। तो ये 6 मंथ्स कैसे आया? 10.5 महीने, 10.5 months plus 1.5 month divided by 2 is equal to 6 months। तो 10.5 महीने कहाँ से आए और 1.5 मंथ कहाँ से आया, ये अभी हम देखने वाले हैं ये कैसे आया। तो अगेन विल टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मिडल में ड्राइंग की जा रही है, किसके मिडल में? क्वार्टर के मिडल में। तो एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। What they are saying in the question, a partner draws 60,000, again 60,000 amount in the middle of quarter, not in the beginning, middle of quarter. Under the partnership deed, interest on drawings is to be charged at the rate of 10%। Calculate the interest on drawings। Again amount same है, but difference कहाँ पे आ रहा है कि ये beginning में नहीं किया जा रहा, ये किया जा रहा है मिडल में, क्वार्टर के मिडल में। तो हमने स्टेटमेंट देख लिया। अब हम थोड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इसका एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं। अगेन यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ मंथ्स, पूरे ईयर के नंबर ऑफ मंथ्स आप लिखने वाले हो। क्वार्टर सेम रहने वाले हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर रहने वाला है। तो अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, अप्रैल मई जून ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, राइट, फर्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब हमने बिगनिंग वाला सिचुएशन जो थी वो ली थी, हमने मार्क कहाँ किया था? हमने अप्रैल के स्टार्टिंग में मार्क किया था। क्यों? क्योंकि हम बिगनिंग में निकाल रहे थे। बट अभी उन्होंने क्या बोला है कि आप क्वार्टर के मिड में निकाल रहे हो, नॉट इन द मिड ऑफ द मंथ, इन द मिड ऑफ द क्वार्टर। तो क्वार्टर के मिडल में हम जो है निकाल रहे हैं, राइट। तो क्वार्टर के मिडल में मतलब क्या हो गया? क्वार्टर का मिडल क्या हो गया? टोटल मंथ्स कितने होते हैं क्वार्टर में? 3 मंथ्स। तो 1.5 मंथ क्या हो जाएगा? मिड हो जाएगा, क्योंकि 1.5 मंथ इधर आ गए और 1.5 मंथ इधर आ गए। तो ये क्या हो गया? मिड हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया? मिडल ऑफ क्वार्टर हो गया। तो आप
कहाँ मार्क करने वाले हो, ये 1 महीना पूरा, और फिर आप कहाँ मार्क करने वाले हो, मई के मिड में, यानी कि 15 मई को। तो बाकी 1 महीना और 15 दिन इसमें बचेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, मिड हो गया, क्वार्टर का मिड। क्वार्टर का मिड हमने देख लिया कि कहाँ हमें मार्क करना है। तो ऊपर वाला मंथ छोड़ दोगे, नीचे वाला मंथ छोड़ दोगे, और जो मिडल वाला मंथ है उसके मिड में आप मार्क कर दोगे। वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो ये नेक्स्ट वाले क्वार्टर में आप कहाँ मार्क करने वाले हो, जुलाई का मंथ ऊपर छोड़ दोगे, सितंबर का नीचे छोड़ दोगे, अगस्त का मिड, राइट। तो ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी करने वाले हो। अब हमें देखना है कि हमारा जो एवरेज पीरियड है वो 10.5 महीने और 1.5 मंथ्स कैसे आया। तो एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। हम देखने वाले नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है। पहली ड्राइंग हमने कहाँ की, मई के मिड में। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारी यहाँ हो रही है। तो उसके आप बाद में देखोगे कि कितने मंथ्स आपके पास बचे हैं। तो ये इसके कितने बचे हैं, 15 दिन, 15 डेज, इसको अलग से लिख लो। बाकी हम देख लेते हैं जून से लेके नीचे तक मतलब 31 मार्च तक कितने मंथ्स हैं हमारे पास। तो आई विल काउंट, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। कितने आ गए ये, 11 मंथ्स, राइट। जून से हमने कैलकुलेट किया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 11 मंथ्स आ गए, राइट। तो 15 डेज हमारे ये मैंने लिख के रखे थे और 11 मंथ्स और आ गए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11.5, यानी कि 11.5 महीने हो गए, ठीक है, 11.5 मंथ्स। और बाद में हम देख लेते हैं कि लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे कितने मंथ्स बचने वाले हैं, वो हम थोड़ा नीचे जाएंगे, देन विल चेक कि लास्ट ड्राइंग हमारी कब हो रही है। तो लास्ट ड्राइंग ये मैं एक बार इरेज कर रही हूँ इसको, 11.5 महीने हमने कैलकुलेट कर लिया था, ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख पाए। तो ये है हमारा लास्ट ड्राइंग हमारी कब हो रही है, फेब के मिड में, राइट। तो फेब के मिड में, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा, ये 15 डेज ये बचे, राइट। और एक ये पूरा महीना बचा, 1 मंथ। तो टोटल कितना बचा, 1.5 मंथ, 1.5 महीना, 1 मंथ दिस एंड 15 डेज दिस, हाफ मंथ। तो 1.5 मंथ्स। तो हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था, 11.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, 11 और 1 12, और आधा आधा महीना ये 13, 13/2, 11 और 1 12 और 13, 13/2 कितना आ जाएगा आपके पास, 13/2 यानी कि 6.5 मंथ्स, राइट। हम अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास कितने मंथ्स आ गए थे, जस्ट अ सेकेंड, वो हमने शायद कैलकुलेट किया था 10.5 मंथ्स। एक बार हम फिर अगर आप बोलते हो रीचेक कर लेते हैं, 10.5 महीने प्लस 1.5 मंथ। तो आप कैलकुलेट करके अगर देखोगे, 1 मिनट, जस्ट विल चेक अगेन, 10.5 महीने कैसे आए थे हमारे। हमारा जो ड्राइंग था वो कब किया गया था, मई के मिड में। तो 15 डेज ये बचे थे हमारे पास, और जून से लेके हम गिनेंगे मार्च तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, राइट।
10 मंथ्स। तो अगर मैंने कुछ गड़बड़ की हो तो प्लीज इसको रिकंसिडर करोगे आप मंथ्स काउंट करने में। तो हमारे कितने मंथ हो गए ये? 10 मंथ्स, राइट। तो 10 + 15 days 10.5 मंथ्स, नॉट 11.5, 10.5 मंथ्स। मैंने आपको फिर से कैलकुलेट करके काउंट करके दिखा दिया, तो इसमें कोई गड़बड़ मत करना काउंट करने में। तो 10.5 मंथ्स, राइट। तो हम अब चलते हैं थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ। तो ये आया हमारा 10.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स, 10 और 11 प्लस आधा आधा 12 महीने डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 मंथ्स। इसको मैं अगेन मैंने रिपीट कर दिया है। अगर कुछ गलत मेरी तरफ से हुआ तो आई एम वेरी सॉरी। तो इसको आप रिकंसिडर करोगे। 10.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ 12/2, दैट इज 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये गड़बड़ जो है किसी से भी हो सकती है, तो प्लीज इसको आप थोड़ा ध्यान से करना। आगे है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे आ जाएगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो टोटल ड्राइंग हमारा कैसे आया? 60,000 इंटू 4, दैट इज 2,40,000, राइट। ये हमने लिख दिया 2,40,000। रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 10/100। और एवरेज पीरियड हमने 6 मंथ्स कैलकुलेट किया, 6/12। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ही अमाउंट जो है वो कितनी आ जाएगी? दैट इज 12,000, राइट। तो 12,000 आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर ड्राइंग कब करता है? क्वार्टर के मिडल में। तो अब हम एक और सिचुएशन देखेंगे इसी वीडियो में, सिचुएशन नंबर 6। क्वार्टरली जो ड्राइंग्स है उसको हम फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे आज ही। तो सिचुएशन नंबर 6, व्हाट दे आर सेइंग इन द सिचुएशन नंबर 6। So if a partner withdraws fixed amount at the end of each quarter, end में drawing हो रही है quarter के, interest is to be charged on the whole amount for the 4.5 months. तो 4.5 months के लिए चार्ज किया जाएगा। टोटल ड्राइंग्स into rate of interest by 100 into average period by 12, 4.5/12। तो एवरेज पीरियड कैसे आएगा हमारा? 9 months प्लस 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4.5 मंथ्स। तो हम ये देखेंगे कि हमारा 9 मंथ्स कैसे आया और 0 मंथ्स कैसे आए। तो इसके लिए भी आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। अ पार्टनर ड्रॉस 60,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर के एंड पे ड्राइंग की जा रही है। Under the partnership deed, interest on drawings is to be charged at the rate of 10% per annum. Calculate the amount of interest. कि क्या इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो रहने वाली है अगर पार्टनर ड्राइंग कब कर रहे हैं? क्वार्टर के एंड पे, राइट। तो हम इसको देख लेते हैं। अगेन आपको नंबर ऑफ मंथ्स लिखने हैं बट इन द क्वार्टरली फॉर्म। तो हर एक 3 महीने का आप एक क्वार्टर बनाने वाले हो। तो क्वार्टर के एंड में, तो आपका क्वार्टर जो है वो कब कहाँ पे खत्म हो रहा है? आपका अप्रैल से शुरू हुआ, 3 महीने इसमें आप लोगे, अप्रैल मई जून। तो क्वार्टर की एंड, स्टार्टिंग क्वार्टर की यहाँ से हो रही है और क्वार्टर का एंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, जून के एंड में। तो जून के एंड में यानी कि क्वार्टर के एंड में जो ड्राइंग है वो की जा रही है। एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब हो रही है? यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि
जून का मंथ भी कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसके बाद वाले मंथ सारे लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाले मंथ्स कौन से बचेंगे, अब हम ध्यान से काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, पूरे 9 मंथ्स। ठीक है गाइस, पूरे 9 मंथ्स यहाँ पे हमारे बन रहे हैं। तो आई राइट 9 मंथ्स प्लस, अब हम देखते हैं कि लास्ट ड्राइंग हमारी कब हो रही है, वो हम नीचे जाके थोड़ा देखते हैं कि लास्ट ड्राइंग कब हो रही है। लास्ट ड्राइंग आई क्लियर दिस। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है आपकी, ये जो लास्ट वाला क्वार्टर है वो कौन सा है, जैन, फेब एंड मार्च का। और क्वार्टर, लास्ट वाले क्वार्टर के भी एंड पे ही हम ड्राइंग करेंगे ना, मार्च के एंड में। तो उसके बाद ईयर हमारा खत्म हो रहा है, कुछ कोई मंथ जो है हमारा बचा नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, 0 मंथ्स। ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया था, 9 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। 9/2 कितना हो जाएगा आपका, 4.5 मंथ्स, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 4.5 मंथ्स। तो अब हम चलेंगे कैलकुलेशन पार्ट की तरफ। So let's calculate the amount of interest on drawings. तो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे क्या है हमारी, टोटल ड्राइंग्स है हमारी 60,000 इंटू 4, क्योंकि नंबर ऑफ क्वार्टर्स ईयर में है 4, 2,40,000। एवरेज पीरियड जैसा कि हमने कैलकुलेट किया 9 मंथ्स प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4.5 मंथ्स, राइट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा हमारा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो 2,40,000 इंटू 10/100, 2,40,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। तो ये आ जाएगा आपका कितना, कैलकुलेट करके 9,000, राइट। तो 9,000 आ गया हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट, अगर पार्टनर ड्रॉइंग कब कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमने आज ये 3 सिचुएशंस देख ली कि क्वार्टरली सिचुएशंस, मंथली हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप प्रीवियस वाला वीडियो देख लो अच्छे से, तभी आपको ये अच्छे से समझ आ पाएगा। तो तब हमने देखा था कि मंथली ड्राइंग की जाती है इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, इन द एंड ऑफ द मंथ। वैसे ही सेम हमने आज किया क्वार्टरली सिचुएशन, कि जब पार्टनर ड्राइंग करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ द क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, तो हम जो एवरेज पीरियड है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, इजीएस्ट जो मेथड्स हैं वो आपके सामने लेके आ पाऊँ, ताकि आपको अच्छे से चीजें जो है समझ में आ सके, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है सिचुएशन नंबर 7, 8, 9, तो ये गाइस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे करवाने को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा कवर करवा सकती हूँ, पर आपको जो है चीजों को स्लोली और इजी वे में लेके चलना है। एकदम से आप पे मैं बर्डन नहीं डालने वाली, तो आपको धीरे धीरे करके स्लोली जो है चीजों को अच्छे से समझना है, ताकि आपको वो एग्जाम में आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओ। एंड आपसे फिर अगेन यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस, और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Goodbye. Thank you so much.